नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी की बिगड़ी तबीयत, शिमला के एक हॉस्पिटल में कराया भर्ती। स्वास्थ्य में हुए सुधार के बाद दोनों को मिली छुट्टी। पूर्व सांसद के बेटे ने की जीवन लीला समाप्त। लाइब्रेरी की फर्श में मिला शव। घटना के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के बड़ी तालाब में तैरता मिला युवक का शव। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने शव का किया रेस्क्यू। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव की शिनाख्त की शुरू। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी अनीता कटारिया को शुक्रवार देर रात इलाज के लिए फिर आईजीएमसी शिमला लाया गया। वीरवार को रात 9 बजे उनको सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां जांच के बाद रात 9:30 बजे राज्यपाल और उनकी पत्नी शिमला के छराबड़ा स्थित अपने सरकारी आवास चले गए। बताया जाता है कि रात 11 बजे उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और उन्हें आईजीएमसी लाना पड़ा। शनिवार को दोपहर बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच शनिवार को हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी आईजीएमसी शिमला पहुंचकर दोनों का हालचाल जाना। राज्यपाल ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव और डॉक्टरों की टीम से उपचार के बारे में जानकारी ली। मेडिकल टीम ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देशों के साथ छुट्टी की अनुमति दे दी। वह सरकारी निवास में आराम कर रहे हैं। अगले 48 घंटे तक उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे ने शुक्रवार रात को अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। वह मल्ला तलाई स्थित एकलव्य कॉलोनी में अपने घर में अकेला था। शनिवार सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मर्चरी में भिजवाया। मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक पीएचडी होल्डर था। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। हालांकि आत्महत्या के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूर्व सांसद महावीर भगोरा का करीब 4 वर्ष पूर्व कोरोना से निधन हो गया था। वे भारतीय जनता पार्टी से विधायक, मंत्री और सांसद रह चुके थे। राजनीति में आने से पहले वे समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थे। महावीर भगोरा वर्ष 2008 में संसद में नोटों की गड्डी लहराने वाले चर्चित प्रकरण में शामिल थे, जिसके बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। शनिवार सुबह उदयपुर के समीप स्थित बड़ी तालाब में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने पानी में एक शव को तैरता हुआ देखा। यह दृश्य करीबन सुबह 7 बजे का है, जब राहगीरों की नजर तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति के शव पर पड़ी। तत्काल इसकी सूचना राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर महेंद्र सिंह, मसानी कृष्ण दत्त पवार और कैलाश गमेती शामिल थे। इन सभी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को तालाब के बाहर निकाला और उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को मर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों में लापता व्यक्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे संदिग्ध मौत मान रही है और जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है।
उदयपुर जिले के बागपुर थाना क्षेत्र में नैनबारा गांव में 17 मार्च को हुए एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे आरोपी राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक कुल 12 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। पार्थी ने 19 मार्च को बागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि उसका पोता रमजा दामोर अपने साथी मदन होनाथ के साथ मोटरसाइकिल से दुकान पर सामान लेने जा रहा था। रास्ते में शंकर भगोरा और उसके साथ मौजूद 7-8 लोगों ने उन्हें रोक लिया और मदद पर लात, घूंसे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद रंजीत को परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी वेलाराम टीम के साथ तकनीकी सहयोग व आसूचना के आधार पर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हत्या के मामले में पहले ही 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि राजेंद्र की गिरफ्तारी से केस में अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब शेष आरोपियों की तलाश के साथ साथ पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है और पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। मामला गांव में आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी से जुड़ा माना जा रहा है। झाडौल थाना क्षेत्र के अदकालिया गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है। 65 वर्षीय सोहनलाल पूर्विया ने थाना झाडौल में 10 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि 2 जून की रात उनके समाज की मीटिंग अदकालिया स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित की गई थी। मीटिंग रात करीब 12 बजे तक चली, जिसके बाद वह मंदिर परिसर में ही सो गए। उनकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी। सुबह उठने पर जब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल देखनी चाही तो वह गायब मिली। आसपास काफी तलाश की, लेकिन जब कहीं सुराग नहीं मिला तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। झाडौल थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पार्थी के बयान दर्ज किए। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के निर्देशन में तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी महेंद्र लखुम्बरा को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में महेंद्र ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही कि आरोपी किसी गिरोह से जुड़ा है या यह उसकी पहली वारदात थी। मामले में अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले के मीनार गांव में एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात का खुलासा करते हुए खेरोदा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आधी रात को एक परिवार पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पार्थी प्रभुलाल ने 27 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई
उन्होंने बताया कि 26 मई की रात करीब 1 बजे जब वह अपने परिवार सहित घर पर सो रहा था, तभी 4 अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में प्रभुलाल के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई, सिर पर भी गंभीर चोटें आई। उनकी पत्नी प्रेमी बाई के सिर पर भी लाठी से वार किया गया, जिसमें वह लहूलुहान हो गई। बेटी कंचन के सिर में भी चोटें आई। इस दिल दहला देने वाली वारदात से गांव में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना खेरोदा में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में रामलाल, चांदू और भगवती लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि हमला आपसी रंजिश के चलते किया गया था और हमलावरों ने यह साजिश सैनिक के साथ मिलकर रची थी। हमले की योजना पहले से बनाई गई थी और हमलावरों ने रात का वक्त चुनकर परिवार को बुरी तरह घायल कर दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस अब फरार चौथे हमलावर की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की जांच जारी है। झाडौल थाना क्षेत्र में बीते साल हुई एक सनसनीखेज अपहरण और मारपीट की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंग 425 नामक आपराधिक गिरोह से जुड़े मुख्य आरोपी ललित उर्फ ललिया को गिरफ्तार कर लूटे गए रुपए बरामद कर लिए हैं। प्रार्थी रामलाल ढोली ने 5 नवंबर 2024 को ही घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनका पुत्र गोविंद ढोली अपने 2 दोस्तों संतोष और सुनील के साथ किसी काम से झाडौल गया था। झाडौल से लौटते समय जब वे झाडौल माता मंदिर के पास पहुंचे, तभी 20-25 हथियारबंद युवक जो महंगी मोटरसाइकिलें पर सवार थे सामने आ गए। उन्होंने गोविंद को रोक लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद गोविंद और उसके दोस्त संतोष को जबरन अगवा कर कंठारिया की ओर गोरनिया घाटा जंगल में ले गए। वहीं गोविंद का तीसरा साथी सुनील किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और परिजनों को सूचना दी। प्रार्थी का आरोप था कि इस वारदात को एक आपराधिक गिरोह गैंग 425 के सदस्य लड़कों ने अंजाम दिया, जिन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से गिरोह बनाकर अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फैलीराम मीणा व उनकी टीम ने आरोपी ललित उर्फ ललिया को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ललित से घटना में लूटे गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अनुसंधान जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी पत्नी की बिगड़ी तबीयत, शिमला के एक हॉस्पिटल में कराया भर्ती। स्वास्थ्य में हुए सुधार के बाद दोनों को मिली छुट्टी। पूर्व सांसद के बेटे ने की जीवन लीला समाप्त। लाइब्रेरी की फर्श में मिला शव। घटना के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के बड़ी तालाब में तैरता मिला युवक का शव। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने शव का किया रेस्क्यू। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव की शिनाख्त की शुरू। आज
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।